नमस्कार। आज दीपावली की ढेर सारी खुशियां हमने मनाई, मिठाइयाँ खाई, एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजा। और इस दौरान हम लोगों ने अपने सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए उसका एक सुखद अनुभव किया। दीपावली हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहाँ पे आकर हम अपने सांस्कृतिक शिष्टाचार, सांस्कृतिक परिचय और सारे धार्मिक या हमारे सनातन की जो भी अवधारणाएं हैं उनको अपने अंदर उतारते हैं, उनको लेकर आगे बढ़ते हैं और लोगों को बताते हैं कि यह अवधारणा मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने में बहुत योगदान करती है। तो चलिए, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कुछ लोगों को शेयर कर दें और कुछ अपने विचार इस चैनल के कमेंट में डाल दें, ताकि मैं पढ़ करके उसको और उसके ऊपर अपनी ज्ञान में सुधार करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यह निरंतर चलने वाली एक अवधारणा है जो विकास के क्रम में है। हम अभी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानते इन सब बातों के लिए, थोड़ा बहुत जो जानते हैं उससे बात करते हैं, और जब आप कमेंट करते हैं तो उस पर जाकर फिर बुक से पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं किसी से बात करते हैं और उससे हमारे ज्ञान को वृद्धि होती है। और इस चैनल के थ्रू मैं आपके यहाँ आता हूँ। देखिए, आजकल फिजिकल बाउंड्री है, जियोग्राफिकल बाउंड्री है, टाइम बाउंड्री है, और इस तरह की बाउंड्री की वजह से हर आदमी किसी के पास नहीं जा सकता, हम आपके पास नहीं आ सकते। वैसे तो मन करता है कि आपके बगल में बैठ के बात किया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इस सब मैसेज के द्वारा हम एक दूसरे के पास जाते हैं, और जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं, तो जैसे होता है कि एक मेहमान आपके दरवाजे पर पहुंचा और आपने दरवाज़ा ही नहीं खोला, तो क्या होगा? फिर वही गाते हुए हम वापस चले आते हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो एक बार लाइक करके अपना दरवाज़ा तो खोलिए, ताकि हम आपको शुभकामना दे सकें, आपका सम्मान कर सकें। आइए, भारत की कुछ लिटरेसी रेट पे बात करते हैं। भारत में आज 1,40,40,00,000 यानी कि 140 करोड़ लोग रहते हैं। इसमें लगभग 80% लोग लिटरेट हैं, जिनको कहते हैं कि 80% जनता हमारी लिटरेट है, लिटरेसी रेट है। लेकिन इसके बाद 2-3 लिटरेसी और आती है। पहली आती है फाइनेंशियल लिटरेसी और दूसरी आती है सांस्कृतिक लिटरेसी। सांस्कृतिक लिटरेसी पे तो कोई डाटा अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी की बात होती है, और आज बहुत सारे आर्थिक संस्थान फाइनेंशियल लिटरेसी पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं रादर दैन लिटरेसी पर, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी ही एक्चुअली एक गरीब या मिडिल क्लास को उसको ऊपर लेके जाती है। तो आइए हम बात करते हैं लिटरेसी रेट पे। भारत में लगभग 140 करोड़ लोगों में 80% लोग लिटरेट हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि केवल 27% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट हैं। वैसे सुधार हो रहा है। हम 2013 के सेंसस के हिसाब से केवल 15% लिटरेट थे, जो 2022 में जो आर्थिक सर्वे हुआ उसमें 27% तक पहुंच गए, और आज हम 27% की फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ हैं। अगर इसमें थोड़ा सुधार होगा तो हमारे मिडिल क्लास और पुअर क्लास की जीवन स्तर में सुधार होगा, और इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास के लिए।
लेकिन दुर्भाग्य से यही क्लास लिटरेट नहीं होना चाहता। फाइनेंशियल लिटरेसी का जो रेट है वो पुअर क्लास में सबसे कम है, मिडिल क्लास में और कम है, और बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं लोग अपर क्लास, और इसीलिए पूंजीपति यानी अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब और मिडिल क्लास गरीब होता जा रहा है। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि हम अपने मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करें। आइए कुछ देश की लिटरेसी जानते हैं। आज भारत 200 कंट्रीज में 122वें स्थान पे फाइनेंशियल लिटरेसी के मद्देनज़र है, और ये एक खराब प्रदर्शन है। इसे और सुधार होना चाहिए। आइए कुछ देश देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट, फाइनेंशियल लिटरेसी रेट जो है नॉर्वे में है, डेनमार्क में है, उसके बाद तीसरे नंबर पे स्वीडन आता है, चौथे नंबर पे इजराइल आता है, और 5वें नंबर पे कनाडा आता है। यानी देखिए, महाशक्तियाँ फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं। न तो अमेरिका टॉप लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी रेट में आता है, न तो चाइना आता है, और न तो रसिया आता है। जबकि ये 5 टॉप फाइनेंशियली लिटरेट कंट्रीज हमारे यूपी के बराबर की ही हैं, लेकिन चूंकि वहाँ की सरकारें फाइनेंशियली लिटरेट कर रही हैं लोगों को, सांस्कृतिक रूप से उनके अंदर चेतना जगाई जाती है ताकि वो कुछ फाइनेंशियली लिटरेट बने, और ये एक बड़ा कारण है उनके अमीर होने का। दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस की जो कंट्रीज की बात करूं, तो हमारे पड़ोस में जो सबसे छोटा कंट्री है भूटान, वह भी हमारे से दोगुने फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में है। यानी उसकी फाइनेंशियल लिटरेसी 54% है। म्यांमार का 52% है। हाँ, 2 हमारे पड़ोसी जो हमारे से हमेशा ही कुछ राइवरी रखते हैं, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी और भी ख़राब है, और शायद कुछ कारण होंगे इनके पीछे। इनके सामाजिक राष्ट्रीय संस्कार इस तरह से उनको बांध रखे हैं, जिस तरह से भारत को बांध रखे हैं, कि वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हो रहे। तो आइए हम बात करते हैं आगे के दिनों में कि ये बुक हमको क्या बताती है और हम क्यों नहीं फाइनेंशियली लिटरेट हो पा रहे हैं। देखिए, ये बुक हमें 3 तरह की गलत धारणाओं, फेक चीज़ों के बारे में बताती हैं। पहला है फेक मनी। हम जिस दौलत को अपना दौलत समझते हैं वह ये फेक मनी है। बहुत सारी चीज़ें जिसको हम अपना पूंजी समझते हैं वह पूंजी ना होकर के हमारी लायबिलिटी होती है, जिसको समझने की ज़रूरत है। फेक एसेट, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो फेक एसेट के रूप में हैं, जबकि वो हमारे दिमाग में रहता है कि वो हमारी एसेट है, और वह एक बड़ा गरीबी का कारण है फेक एसेट। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है फेक टीचर। जो हमारे टीचर हैं, पर्टिकुलरली डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के, उनके टीचर जो एजुकेशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी इम्प्रूव नहीं हो रही है। और यह 3 कारण है। अगर ये किताब पढ़ते हैं तो आपको इन 3 फेक चीज़ों के बारे में पता चलेगा। फिर रिवाइज करूं, फेक मनी, फेक एसेट और फेक टीचर। इसी के साथ मैं बात करूंगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए हमको व्यक्तिगत रूप से उस पर काम करना पड़ेगा। आगे के दिनों में मैं आपसे कुछ बात करूंगा, लेकिन कुछ बात बताऊं। जैसे एक फ्रेज होता है कि मिडिल क्लास गरीब या लोअर क्लास गरीब क्यों रहता है। एक बात होती है कि जैसे खरीदारी का जो एक ट्रेंड है, मिडिल क्लास
किस तरह से खरीदारी करता है, यह वो चीज़ खरीदने में ज़्यादा विश्वास करता है और ज़्यादा पैसा लगाता है जिसका उसे ज़रूरत ही नहीं है। यह उन चीज़ों को उन पैसे से खरीदता है जो उसके पास है ही नहीं, या तो कहीं से उधार लेके खरीदता है या कर्ज लेके खरीदता है। और वो इसलिए खरीदता है ताकि हम समाज के कुछ लोगों को इम्प्रेस कर सकें, जबकि जिनको वो इम्प्रेस करना चाहता है उसका यह कोई ख्याल ही नहीं है, वो आपके बारे में सोचता ही नहीं है। और यह जो हमारी मानसिक रूढ़िवादिता है कि हम इस तरह के खर्च करते जा रहे हैं और फिर अपनी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए थोड़ा जागरूक होना चाहिए। हमें क्या खरीदना है, अपने किस पैसे से खरीदना है और किसके लिए खरीदना है, इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों से आगे कुछ बातचीत करता रहूँगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ। तो आज की वीडियो का लगभग टाइम ख़त्म हो चुका है। तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपके आर्थिक भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए मैं आज विदा ले रहा हूं, और फिर अगले कुछ वीडियोस में मैं आर्थिक या फाइनेंशियल लिटरेसी पे और कुछ बातचीत करूंगा। जैसे जैसे पढ़ूंगा किताब को, उसमें जो कुछ भी आएगा आपके सामने लेके आऊँगा। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, आप लाइक करें, कमेंट करें और कुछ लोगों को शेयर करें, जिससे हमें हौसला मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है, और जो चीज़ अच्छा लगता है उसको करने में मन लगता है। तो आप मेरा उत्साहवर्धन करें, और बाकी आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अब इस वक्त यहाँ से चलते हैं। नमस्कार, हैप्पी दिवाली।